गरीब गोलगप्पे वाली। ज्ञानपुर गांव की ये कहानी है। उस गांव में सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति राकेश बहुत लालची और कामचोर था। वो एक नंबर का नशेड़ी भी था। वहीं सुनीता बहुत मेहनती थी। उसकी दो बेटियां भी थी, प्रीति और मीरा। राकेश अभी कोई काम नहीं करता था। अभी एक हफ्ते पहले ही उसे काम से निकाला गया था, क्योंकि उसने मैनेजर के 20,000 रुपए चुरा लिए थे और बाद में उसे कैमरे में देख लिया गया, तो मालिक ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। पर राकेश को इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था। वो तो उल्टा रोज शाम को अपनी बीवी से शराब पीकर गाली गलौज करता था और उसे मारता भी था। सुनीता ने इन्हीं सब के चलते अभी 4 दिन से ही गोलगप्पे बेचना शुरू किया था, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए थे। राकेश को सुनीता का गोलगप्पे बेचना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक रात को राकेश शराब पीकर आता है और तोड़-फोड़ शुरू कर देता है। वो सुनीता की गोलगप्पे की रेडी भी तोड़ देता है, क्योंकि किसी ने उसको उसकी बीवी के बारे में भड़काया था। सुनीता ने आज तंग आकर गेट बंद कर दिया था। सुनीता, अरे ओ सुनीता, सो गई क्या मनहूस? गेट खोल। बहुत गोलगप्पे बेचने का शौक चढ़ा है ना तुझे? आज तेरे उस भूत को ही उतार दूं पहले। आज मैं कोई गेट नहीं खोलूंगी। बस अब मैं तंग आ गई हूँ आपकी रोज रोज की इस मचमच से। आप आज बाहर ही रहेंगे। तू होती कौन है, मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालने वाली? अभी एक बार घर में आने दे, तेरी हेकड़ी तो मैं अंदर आके ही उतारता हूँ। खोल गेट। वो जोर जोर से गेट पर पैर मारता है और सामने पड़ी ईंट भी दरवाजे पर मारता है, पर सुनीता ने गेट नहीं खोला। राकेश पूरी रात बाहर काटकर बहुत गुस्से में होता है। सुनीता जैसे ही गेट खोलती है, वो गुस्से में अंदर घुस जाता है और सुनीता और उसकी बेटियों का सामान बाहर फेंक देता है। रात में तो तुम अपनी औकात भूल गई थी। बस वही याद दिला रहा हूँ, जहाँ से आई थी वहीं चली जा, क्योंकि मेरे घर में तुम और तुम्हारी इन मनहूस बेटियों की कोई जरूरत नहीं है। राकेश अपनी बेटियों को मनहूस मानता था, क्योंकि उसे लड़के की तमन्ना थी, पर उसे दोनों बार लड़कियां ही हुई। आप सुनिए तो, हम कहाँ जाएंगे और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता। मेरे लिए तुम सब मर गए हो आज से। जाओ रह लो कहीं भी, मुझे उससे क्या। रोड पर रहो या यतीम खाने में। इसके बाद वो गेट बंद कर देता है। अब हम क्या करेंगे माँ? पापा ने तो हमें घर से निकाल दिया और हमारी रेडी भी तोड़ दी, और अब हम क्या करेंगे? मुझे भूख भी लगी है माँ। तू डर मत मीरा, तेरी दीदी है ना, मेरे पास कुछ पैसे हैं। वो पैसे निकालती है। उसके पास 1,000 रुपए होते हैं। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? माँ, वो मैंने स्कूल में मैराथन में भाग लिया था और मैं फर्स्ट आई थी, तो उसी का इनाम है। पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में? कब बताती मैं आपको? घर में एक पल की तो शांति भी नहीं है। खैर ये छोड़ो, हम इन पैसों से अपनी रेडी को ठीक करवाएंगे और गोलगप्पे की दुकान फिर से लगाएंगे। सुनीता और उसकी बेटियां फिर से गोलगप्पे की रेडी लगा लेते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पर 100 रुपए की भी बड़ी मुश्किल से बिक्री होती है। रात हो जाती है। उनके पास ना तो रहने की कोई व्यवस्था होती है, ना ही कोई होटल, और ना ही रहने के लिए पैसे, तो उन्हें मजबूरन रोड पर ही सोना पड़ता है, वो भी रात को 5 डिग्री के टेम्परेचर में। सुनीता हार नहीं मानती। वो अगली सुबह फिर से गोलगप्पे के लिए आलू और चने तैयार करके उन्हें बेचना शुरू कर देती है। उसकी छोटी बेटी मीरा की तबीयत भी खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार हो जाता है, पर उनके पास उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं होते। सुनीता ये सोच के कि बिक्री से कुछ पैसे मिलेंगे तो वो उसका इलाज करवाएगी। गोलगप्पे खा लीजिए भाई साहब। बहन जी, आप तो खाकर देखिए, बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती हूँ मैं, एक बार खाकर तो देखिए। पर कोई भी उसके गोलगप्पे नहीं खाता। इसे देखकर सुनीता का मन बहुत उदास हो जाता है।
इतने में भागते भागते प्रीति वहाँ आती है। माँ, माँ वो मीरा। मैंने बोला था ना तुझे छोटी के पास रहने के लिए, फिर तू यहाँ क्यों? माँ वो छोटी, क्या हुआ उसे? माँ वो मीरा की उल्टी कर रही है और उसका शरीर बहुत गर्म हो गया है, वो ठंड से भी कांप रही है। माँ तू यहीं रुक, मैं मीरा को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तू ये रेडी छोड़कर कहीं मत जाना बेटा, यही हमारी रोजी रोटी है। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं ये देख लूंगी। सुनीता मीरा को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं और उसकी दवाई के लिए बोलते हैं और अपनी फीस के लिए भी। मैं पैसों की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी वो डॉक्टर से हाँ कहकर चली जाती है। हे भगवान, मैंने क्या पाप किए हैं? भगवान, जो तूने मुझे शुरू से ही इतनी तकलीफ दी है। पहले तो इतना घटिया पति मुझे मिला, मैंने उसे भी स्वीकार किया। उस नीच आदमी ने मेरी बेटियों को मनहूस कहा और हमें घर से भी निकाल दिया। मैंने तुझे कभी कुछ नहीं कहा, पर आज तुझे मेरी सुननी होगी। भगवान, मेरी बेटी मुझे सही सलामत चाहिए। उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊं? मेरे पास तो अब जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ तो रास्ता दिखाओ भगवान। प्रीति के कंधे पर कोई हाथ रखता है। प्रीति रो रही थी। बेटा, तुम क्यों रो रही हो? वो आंटी, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है और कोई हमारे गोलगप्पे भी नहीं खा रहा क्योंकि हम गरीब हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं कहते। तुम गरीब नहीं हो, तुम तो बहुत अमीर हो। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार हो और इतनी अच्छी माँ और इतनी प्यारी बहन को पाकर कोई गरीब कैसे हो सकता है भला? तुम तो बहुत अमीर हो। आगे से ऐसा बिल्कुल मत कहना। चलो, तुम मुझे गोलगप्पे खिलाओ और मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, तुम उन सबको भी गोलगप्पे खिलाओ। इतने में सुनीता वहाँ आ जाती है। माँ देखो ना, ये आंटी हमारे गोलगप्पे खाना चाहती है, आओ खिलाओ इनको। और वो औरत अपने सभी दोस्तों को बुला लेती है और वो सुनीता के गोलगप्पे खाते हैं। वाह जी वाह, बड़े ही स्वाद गोलगप्पे बनाते हो तुसी, मजा ही आ गया। हाँ, मुझे भी बता दो ना इसकी खास रेसिपी। जी कुछ खास नहीं, ऐसे गोलगप्पे तुम अपनी 7 जन्मों में भी नहीं बना पाओगे, समझे? कितने पैसे हुए? 100 रुपए। और वो औरत उसे 5000 रुपए देती है। जी आप ज्यादा पैसे दे रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये भी कम है। आपकी मेहनत के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। पर हम ये नहीं ले सकते। लेने तो आपको पड़ेंगे और इसके साथ हमारे साथ भी चलना होगा। जी हेलो, माई सेल्फ कविता। मैं एक NGO चलाती हूँ आप जैसे लोगों के लिए। मुझे प्रीति ने सब कुछ बताया, कैसे आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही देखी है, पर अब बिल्कुल नहीं। आपकी तकलीफ यहीं खत्म। हम आपकी बेटी का इलाज भी करवाएंगे और उसकी पढ़ाई भी करवाएंगे और आप हमारे NGO में ही रहेंगे। और हम आपके इस गोलगप्पे वाले स्टार्टअप को भी बढ़ावा देंगे क्योंकि आप बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाती हैं और गोलगप्पे के इस टैलेंट को हम ऐसी थोड़ी ना वेस्ट जाने देंगे। थैंक्स कविता जी, आपको नहीं पता आप हमारे लिए क्या बनकर आई हैं। आप किसी भगवान या फरिश्ते से कम नहीं है। थैंक्स आंटी। फीका फीका। प्रीति उसके गाल पर किस करती है। उसके बाद वो सभी सुनीता के साथ हॉस्पिटल जाते हैं और मीरा का इलाज अच्छे से करवाते हैं और उसके बाद वो उन सबको अपने NGO में लेकर जाते हैं जहाँ सुनीता जैसे कई और औरतें पहले से काम कर रही होती हैं। अब सब ठीक हो जाता है। मीरा और प्रीति अच्छे से स्कूल में पढ़ने जाते हैं और सुनीता के गोलगप्पे भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उसके गोलगप्पे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इन सब के बाद राकेश उसके पास आता है और अपने किए की माफी मांगता है, पर सुनीता उसे माफ नहीं करती। वो अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गई थी और उसे और उसकी बेटियों को राकेश की कोई जरूरत नहीं होती।
अनाथ बेटियों की पानी पूरी सफलता। पूजा और गीता दोनों बहनें थी। पूजा 12 साल की और गीता 10 साल की थी। दोनों बच्चियों के माता पिता नहीं थे, वो दोनों अनाथ थी और अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। गीता जा छत से कपड़े उतार के ले आ, बाहर बारिश होने वाली है। गीता बाहर जाती है तो बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए वो बारिश को देखकर वापस आ जाती है। शीला का अपना भी 7 साल का बेटा था। माँ गोलगप्पे कब आएंगे? मुझे अभी खाने हैं। और कितनी देर लगेगी? हाँ बेटा, वो पूजा आती योगी लेकर, कब से तो गई है, पता नहीं कहाँ मर गई, अभी तक होटल से नहीं आई। इनको फोन करके पूछती हूँ वो वहां पहुंची भी है या इधर उधर ही घूम रही है कहीं। जी ये पूजा को गोलगप्पे और खाना लाने भेजा था आपके पास, पता नहीं कहाँ रह गई, वहां पे है क्या? हाँ हाँ, पूजा खाना और गोलगप्पे लेके गई है। वो बारिश हो रही है, शायद इसलिए कहीं रुक गई होगी। ऐसा बोलकर अशोक फोन काट देता है। बारिश ही तो हो रही है, कौन सा धुल जाना था इसने, न जाने कब आएगी। यहाँ कब से राजू को गोलगप्पे की भूख लगी है और अब तो मुझे भी भूख लगने लगी है। शीला देखती है तो गीता अभी भी वहीं खड़ी थी। तू अभी तक मेरा मुंह देख रही है, जा कपड़े उतार कर लेकर आ। गीता डरते हुए फिर से जी चाची बोलकर बाहर चली जाती है। गीता बाहर जाती है तो बारिश बहुत तेज हो रही थी। क्या करूं? बारिश तो बहुत तेज हो रही है, लेकिन कपड़े नहीं उतारूंगी तो चाची बहुत मारेगी। गीता तेज बारिश में ही छत पर जाती है और कपड़े उतार कर ले आती है। तभी पूजा भी बारिश में भीगते हुए वहां पहुंचती है। अरे गीता देख, तू पूरी तरह से भीग गई है, दे मेरे पास दे कपड़े। दीदी आप भी तो पूरी तरह से गीली हो गई हो। मैं चाचा जी के पास गई थी गोलगप्पे और खाना लाने के लिए। गोलगप्पे? मुझे तो बहुत भूख लगी है, आज गोलगप्पे खाएंगे। दे मेरे पास दे कपड़े और ये सामान चाची के पास पकड़ा दो। गीता गोलगप्पे और खाना लेकर चाची के पास दे आती है। एक तो इतनी देर लगा दी आने में, ऊपर से गोलगप्पे भी टूटे हुए लग रहे हैं। तुम दोनों बहनें एक भी काम करने के लायक नहीं हो, पता नहीं आगे जाकर क्या करेंगी। जा आप किचन में बर्तन ऐसे ही पड़े, साफ कर ले जाके। पूजा किचन में जाकर बर्तन मांजने लगती है। राजू और शीला गोलगप्पे खा रहे थे। गीता का भी गोलगप्पे खाने का बहुत मन था और वो उन दोनों के पास जाती है। चाची मुझे भी एक गोलगप्पा दो ना। गोलगप्पा चाहिए इस भिखारन को, अब तो ये कोई चीज सुकून से भी नहीं खाने देते। और शीला गीता को चांटा मारकर वहां से भेज देती है और गीता रोने लगती है। गीता की आवाज सुनकर पूजा किचन से बाहर आती है। क्या हुआ गीता? दीदी चाची ने मुझे चांटा मारा। चाची जी आपने गीता को क्यों मारा? एक तो तुम दोनों कोई काम ठीक से नहीं करती, ऊपर से तुम मुझसे ही जुबान लड़ाती हो। आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा और ना ही तुम इस घर के अंदर आओगी। चलो घर से बाहर निकलो। और वह पूजा और गीता को बालों से पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। वह पहले ही बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी और वो ठंड से कांप रही थी। चाची गीता को अंदर ही रहने दो, मैं बाहर रुक जाती हूँ। लेकिन शीला उनकी एक नहीं सुनती और दरवाजा बंद कर देती है। क्यों मारा था चाची ने तुम्हें? दीदी मुझे पानी पूरी खानी थी, मैंने चाची से एक पानी पूरी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे जोर से चांटा मार दिया। तो तुम मुझे बोलती, मैं तुझे पानी पूरी खिला देती। पता है जब पिताजी होटल चलाते थे तो मैंने कितनी बार पापा के साथ पानी पूरी बनाई है। मैं तुम्हें अपने हाथ से बनाकर खिलाऊंगी। पूजा और गीता के पिताजी का अपना एक होटल था, लेकिन उनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उनके जाने के बाद शीला और उनके चाचा ने ही होटल और घर को संभाल लिया था। अब शीला उनकी बेटियों से ही घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। इधर पूजा और गीता बारिश में भीग रहे थे। तभी कुछ देर बाद अशोक भी होटल से घर आ जाता है। अरे तुम दोनों बारिश में क्यों भीग रही हो? चलो घर के अंदर चलो।
चाचा जी, वो चाची ने हमें अंदर आने से मना किया है। तभी शीला उनकी बातें सुनती है। हाँ हाँ, अपने चाचा को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इन दोनों को बाहर ऐसे क्यों खड़ा किया है? देखो ठंड से कैसे कांप रही हैं दोनों। आप तो बस ना रहने ही दो, जब देखो उनकी तरफदारी करते रहते हो। अगर आज ये दोनों अंदर आएंगी ना तो मैं और अपने बेटे को लेकर मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ, अरे मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि ठंड से बीमार हो जाएंगी दोनों, फिर इलाज भी तो हमें ही करवाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, बुला लूंगी अंदर। 1 घंटे के बाद राजू बेटा, उन दोनों मनहूसों को बोल दे अंदर आने को और बर्तन कर देंगी आकर। माँ ने बोला है अंदर आ जाओ और जाके बर्तन साफ करो। पूजा और गीता अंदर आ जाते हैं और बर्तन साफ करने लगते हैं। एक दिन शीला किसी से फोन पे बात कर रही थी। हाँ हाँ, सारा काम कर लेती हैं, तुम बस कल पूरे पैसे लेकर आना, एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। पूजा शीला की बात सुन लेती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती कि वो किससे बातें कर रही थी। अगले दिन गीता और पूजा, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाजार से नए कपड़े लेने जाएंगे। नए कपड़े? ठीक है चाची जी, हम अभी तैयार हो जाते हैं। गीता और पूजा अपनी चाची के साथ चल पड़ते हैं और वो बाजार पहुंच जाते हैं। शीला उन दोनों को एक दुकान पर बैठने को बोलती है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद एक लंबा चौड़ा आदमी वहां आता है और बोलता है, तुम दोनों पूजा और गीता हो ना? तुम्हारी चाची का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता हूँ। क्या चाची जी ठीक तो है ना? और वो आदमी उन्हें लेकर चल पड़ता है। अंकल, ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ये दूसरा रास्ता है, हम यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। नहीं अंकल, हम दोनों खुद ही घर चले जाएंगे, हमें रास्ता पता है। चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो एक थप्पड़ दूंगा कान के नीचे। पूजा सब समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। पूजा उस आदमी को जोर से धक्का देती है और खुद वो दोनों बहनें वहां से भाग जाती हैं। वो आदमी बहुत ढूंढता है, लेकिन पूजा और गीता उसे नहीं मिलते और वो भागकर अपने घर पहुंच जाते हैं। वो दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं तो शीला, उनकी चाची, सही सलामत घर पर थी और वो किसी से फ़ोन पे गुस्से से बात कर रही थी। वो दोनों घर वापस नहीं आनी चाहिए, तुम उन दोनों को भी नहीं संभाल पाए, जाओ और ढूंढो उनको, ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी वो दोनों। पूजा अपनी चाची की बातें सुनकर सब समझ जाती है और वो अपनी बहन को साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। पूजा के पास कुछ पैसे थे, इसलिए वो एक बस में बैठ जाते हैं और दूसरे शहर पहुँच जाते हैं। दीदी, बहुत भूख लगी है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जल्दी खाना खाएंगे। रात का समय हो गया था और चलते चलते उनको एक छोटा सा घर दिखता है। वह दोनों उस घर में जाते हैं। उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह उस औरत को सारी बात बताते हैं। वह औरत दोनों बहनों को खाना खिलाती है। आप हमें कुछ दिन अपने पास रख लीजिए, फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। और बूढ़ी औरत उन्हें अपने पास रहने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन सुबह सुबह वह बूढ़ी औरत पानी पूरी बना रही थी। आप पानी पूरी बनाती हो? हाँ, तुम्हें पसंद है पानी पूरी? मुझे तो बहुत पसंद है। और वो औरत पानी पूरी बनाकर बेचा करती थी। मैं भी पानी पूरी बना लेती हूँ, लेकिन आपसे भी सीखना चाहती हूँ। सबका अपना अपना तरीका होता है ना, क्या आप हमें भी ये काम सिखा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह बूढ़ी औरत अपने तरीके से भी पूजा को पानी पूरी बनाना सिखाती है। अब पूजा 2 तरह की पानी पूरी बनाने लगी थी। क्या मैं भी आपके साथ पानी पूरी बनाकर बेच सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बेच सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सामान भी तो चाहिए ना। हमारे पास काम शुरू करने के लिए पैसे तो नहीं है, पर पिताजी ने हम दोनों बहनों को सोने की बालियां डाली है, क्या हम इसे बेचकर सामान ले सकते हैं?
और वह उस औरत के साथ जाकर अपने सोने की बालियां बेच देती हैं और कुछ सामान ले आती हैं। अगले दिन पूजा और गीता थोड़े से गोलगप्पे बनाती हैं और उसे शहर में बेचने जाती हैं और उस दिन उन दोनों के बनाए हुए सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। क्या पानी पूरी बनाई है, मजा ही आ गया। कल को हम और ज्यादा पानी पूरी बनाएंगे गीता। हाँ दीदी, कल तो हमारी सारी पानी पूरी बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। अगले दिन दोनों बहनें और ज्यादा पानी पूरी बनाती हैं और अलग अलग तरह से भी पानी बनाती हैं और बाजार में बेचने चली जाती हैं। तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाती हो। धीरे धीरे उनके पास लोगों की लाइन लग जाती है और उनकी अलग अलग तरह से बनाई पानी पूरी की बातें पूरे शहर में होने लगती हैं। अब लोग दूर दूर से उन दोनों बहनों की पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। तुम तो मुझसे भी बढ़िया पानी पूरी बनाने लगी हो। शाबाश बेटा, तुम दोनों खूब तरक्की करो और खूब नाम कमाओ। इस तरह कुछ ही सालों में वो अपनी पानी पूरी की दुकान कर लेते हैं और वहाँ पर अलग अलग तरह की पानी पूरियाँ बनाते थे। लोगों को उनकी पानी पूरी बहुत पसंद आने लगी थी।